कौशाम्बी जिले के बहुचर्चित लोहदा रेप मामले को लेकर बसपा डेलीगेशन पीड़ित परिजनों से मिलने लोहदा पहुंचा है और इस दौरान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल भी मौजूद रहे हैं। उन्होंने सरकार से मामले में सीबीआई जांच करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि अब बसपा परिवार के साथ खड़ी है। साथ घटना हुई है और घटना के बाद 28 तारीख को जब घटना हुई तो बेटी के परिवार के लोग थाने गए और थाने पर जाने के बाद में बेटी के बयान पर पॉक्सो एक्ट की धारा और जो बलात्कार की धारा 48 जो किया गया उसकी धारा लगा करके मुलजिम को जेल भेजा गया। लेकिन उसके बाद जो बेटी के बयान पर ये एफआईआर दर्ज हुआ था, फिर ये एफआईआर गलत कैसे हो गई, जिसके ऊपर पॉक्सो एक्ट जैसे धारा लगी थी, प्रताड़ना की धारा लगी थी, रेप की धारा लगी थी, वो धारा खत्म करके उनको रिहा कर दिया गया। ये सरकार के दबाव में। तो जिस प्रकार से लोहदा रेप का मामला सामने आया था, बसपा के डेलीगेशन ने पीड़ित से खास मुलाकात भी की है। न्याय दिलाने का पूरा भरोसा यहां पर बसपा के द्वारा किया गया है। क्या कुछ और आश्वासन दिया गया, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ धर्मेंद्र सोनकर हमारे संवाददाता हमारे साथ सीधे फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, लोहदा रेप मामले में अब बसपा के डेलीगेशन से यहाँ पर पीड़ित से मिलने के लिए यहाँ पर लोग पहुंचे हैं, न्याय दिलाने का भरोसा दिया गया और तमाम आश्वासन दिए गए। क्या कुछ भरोसा जताया जा रहा है? जिस तरीके बता दें, कौशाम्बी के सैनी थाना क्षेत्र के लोंदा गांव में एक 8 वर्ष की बच्ची के साथ रेप जैसे पीड़ित घटनाएं हुई हैं। बताया जा रहा है कि परिवार के लिखित शिकायत के बाद जो है जो दोषी तो उसको जेल भेजा गया। उसके बाद उसके पिता राम बाबू तिवारी ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिससे उनकी मौत हो गई है। उसी को लेकर धरना प्रदर्शन किए थे, रोड हाईवे भी जाम किए थे, जिसमें कि पुलिस ने किसी तरीके उसमें शांत करवाया। उसी को लेकर के बता दें, लगातार पार्टियां पक्ष विपक्ष लगातार पीड़ित परिवार के पास पहुंच रही, वह राम बाबू तिवारी के यहाँ भी पहुंच रही हैं। अब देखने की ये बात है कि हर पार्टी ये जिम्मेदारी ले रही है कि मैं न्याय पीड़ित परिवार को न्याय दिलाऊंगा, हर हालात न्याय दिलाऊंगा। देखने की बात यह क्या न्याय दिला पाएगी या नहीं दिला पाएगी, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है पार्टियों के बीच में। बिल्कुल धर्मेंद्र, और दूसरी तरफ रेप मामले में अभी तक पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की है, क्योंकि यहाँ तो सीबीआई जांच की मांग की जा रही है? जिस तरीके से बता दें कि कौशाम्बी पुलिस ने एसआईटी के तहत जांच करवाया था। जांच करवाने के बाद आरोपी को बाइज्जत न्यायालय द्वारा बरी कर दिया गया था। वो इस समय बरी होने के बाद इसी को लेकर बराबर जो है विवाद छिड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि गांव के लोगों ने बताया कि और जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी बताएं कि ये सत्ता के जो दबाव में जो है एसआईटी जांच करवाई गई, जिसके जो है निष्पक्ष नहीं हो पाई है। इसी को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने पीड़ित परिवार से मिल करके कहा कि मैं सीबीआई की मांग करूंगा और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने का काम करूंगा। पीड़ित परिवार की क्या कुछ मांगे रखी गई हैं इस वक्त? पीड़ित परिवार लगातार ये कह रहा है कि मुझे न्याय चाहिए और जो दोषी उनको जेल भेजा जाए, निर्दोषों को बाहर भेजा जाए। जिस तरीके से पीड़ित के पिता व चाचा को जेल में भेजा गया है, मुकदमा दर्ज करके उसी को न्याय से बाइज्जत बरी कराया जाए और जो दोषी हो इस पूरे प्रकरण में उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ठीक है धर्मेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।